नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपिक चैनल पर। आज 11वां दिन है और आज हम देखेंगे अनुस्वार तथा अनुनासिक। हम देखेंगे कि अगर किसी व्यंजन पर या तो बिंदी आती है ऊपर या चंद्र बिंदी आती है तो उसकी मात्रा हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो इसके लिए हम चाहे अनुस्वार हो या अनुनासिक हो या ये बिंदी आए या चंद्र बिंदी आए, दोनों के लिए हम एक छोटा सा गोला, बहुत छोटा सा बिंदु से थोड़ा सा बड़ा, जैसे एक डाट है, ये डाट है तो इससे थोड़ा सा बड़ा उस स्थान पे लगा देंगे जिस हिसाब से वो मात्राएं चल रही हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे माने कि अगर चा लिखना है और चा पे हमें अगर मात्रा चढ़ानी है, अगर हम पहले स्थान पे अगर हम छोटा सा बिंदु रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंश। अंश हो जाएगा, ये होगा अंश, क्योंकि हमने ये पहला स्थान और चा पर पहला स्थान था छोटा आ का। अगर हम जैसे पहले हम चा के पहले अगर हम मात्रा लगाते थे तो ये हो जाता था हमारा अच, और यहाँ पर हम थोड़ा छोटा सा सर्कल बना रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा अंश। और अगर हम इसी गोले को अगर हम बीच में किसका स्थान है, ये ए का स्थान है, ए का, तो अगर हम बीच में लगाएंगे तो ये हो जाएगा एंच। एंच हो जाएगा। और अगर हम तीसरे स्थान पे लगाएंगे तो ये ई का स्थान है, छोटी ई या बड़ी ई का, तो यहाँ पर अगर हम गोला लगा देंगे तो ये हो जाएगा ईंच। ईंच या इंच, ये हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हमारा शब्द होता है उसी हिसाब से हम उस स्थान पर इस गोले को बना देते हैं। जैसे ये बहुत सारे उदाहरण हैं तो इनको देखेंगे कैसे बनेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमें लिखना है अंडा, तो अंडा में व्यंजन कौन सा है, डा, तो हम पहले डा बनाएंगे। डा बना लिया। अब अंडा तो ये आ है, तो ये कौन से स्थान पे बनेगा, पहले स्थान पे, तो ये छोटा सा सर्कल बनाया तो ये हो गया अंड। अब इसमें बड़ा का डंडा भी लगाना है तो ये डंडा लगा दिया, ये वाली मात्रा लगा दी बड़ा की, तो ये हो गया अंडा। फिर है अंत, तो अंत में व्यंजन कौन सा है, ता। ता बनाया और प्रथम स्थान पर सर्कल बना दिया, तो ये हमारा हो गया अंत। फिर हमारा अगला शब्द है अंधेरा। अब देखिए ता दो प्रकार के हैं, अगर ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर, और ये वाला बनाएंगे तो ये हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये हो गया अंत। फिर अंधेरा, तो हम पहला हमारा व्यंजन कौन सा है, धा, तो धा बनाया, और फिर दूसरा व्यंजन रा। सबसे पहले हम व्यंजन ही बनाते हैं, सबसे पहले व्यंजन बनाएंगे, चाहे हम हिंदी भाषा भी लिखते हैं तो उसमें भी हम सबसे पहले व्यंजन ही बनाते हैं। तो जैसे, तो हमने धा बनाया पहले और फिर इसमें हमने रा जोड़ दिया, ये हो गया धर। अब इसमें हमें अंक की बिंदी लगानी है, तो प्रथम स्थान पे छोटा सा सर्कल, तो ये हो गया अंधर। अब अंधर हमें बनाना क्या है, अंधेरा, तो धा पर एक ही मात्रा भी लगानी है तो ये मध्य वाले स्थान पे लगेगी, ये हो गया अंधेर। अब अंधेरा तो रा पर बड़ा का डंडा, ये हो गया अंधेरा। जैसे रा, हमारा रा है तो इसका पहला स्थान ये है और दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो रा हो गया, और यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो ये रो हो गया, और यहाँ पे लगाएंगे तो रू हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर हम बिंदु लगाते हैं तो ये री हो गया, ये सॉरी, ये पहले स्थान पे पहले लगाएंगे तो अर हो जाएगा, और दूसरे स्थान पे लगाएंगे तब तो वो रा ही रहेगा। फिर मध्य वाले भाग में लगाएंगे तो ये हो गया रे, और तीसरे स्थान पर ये री। तो देखते हैं, तो ये हमारा हो गया अंधेरा। फिर अगला है कंप, तो व्यंजन हमारा है का और पा, तो का बनाया, का और पा, ये हो गया कप। अब हमें बनाना क्या है, कंप, तो का, पहले का बना है, फिर अंक की मात्रा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे कंप को, देखिए अगर हम इसको कंप को तोड़ें तो ये हो जाएगा का प्लस अंक की मात्रा और प्लस पा,
तो का बनाया। अब फिर अंक की मात्रा का पे ही लगेगी, तो बाद में है ये, तो ये बाद में लगेगी यहाँ पर। तो ये हो गया कंप। फिर है पंप, तो पा बनाएंगे, पा, और फिर दोबारा पा है तो इसी में पा फिर जोड़ देंगे, ये हो गया पप। अब पा के बाद फिर अंक की बिंदी है तो हम बाद में लगाएंगे। अगर अंप होता तो ये पहले लग जाती, लेकिन पा के बाद में है अंक की मात्रा, तो यहाँ पर पंप हो गया। अगला शब्द आँच, तो चा बनाएंगे पहले। मूल शब्द हमारा कौन सा है, मूल अक्षर चा, और चा फिर है आँच, तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर लगाएंगे छोटा सा सर्कल, तो ये हो जाएगा अंच, और इसी को भी हम आँच भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये पहला स्थान छोटा आ का और बड़े आ दोनों का होता है, तो यहाँ पर हम अंच भी पढ़ लेंगे और आँच भी। जब ये शब्द हमारा वाक्य में आएगा तब हम इसे समझ जाएंगे यहाँ पर अंच होगा या आँच होगा। फिर है जांच, तो जा, फिर जा, जा थोड़ा मोटा बनेगा, फिर जांच। अब जा है, फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे, तो ये हो गया जांच। फिर है चांद, तो चांद, सॉरी हमने गलत बना दिया, पा की आउटलाइन बना दी। यहाँ पे देखिए जा बनाया और फिर इसमें चा हो गया, और चंद्र बिंदु लगाएंगे तो छोटा सा सर्कल, ये हो गया जांच। फिर है चांद, चा बनाया और दा बना दिया, और यहाँ पर मात्रा लगा दी, ये हमारा हो गया चांद। फिर है ऊंचा, तो चा बनाया, अब ऊ, बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ का स्थान कौन सा है, तीसरा। अब तीसरा तो पहले मात्रा है ऊंचा, ये जो है पहले है मात्रा, तो तीसरे स्थान पर अक्षर के पहले, ये छोटा सर्कल, ये हो गया ऊंच। अब यहाँ पर बड़ा का डंडा लगा देंगे यहीं पे, ये तीसरा स्थान है, ये पहला स्थान है, यहाँ पर बड़ा का डंडा, ये चा, देखिए इधर ये चा है तो ये पहला स्थान, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर है आंत, ता बनाया और फिर छोटा सा सर्कल, तो हो गया आंत। फिर है सांप, तो सा बनाया और पा, ये हो गया सप। अब इसमें चंद्रबिंदी लगानी है तो यहाँ पर सांप, क्योंकि पहला स्थान छोटा और बड़ा दोनों का होता है। फिर है आँख, तो खा बनाया और मात्रा पहले है तो पहले लगा देंगे पहले स्थान पर, आँख हो गया। फिर माँ, माँ बनाया और चंद्र बिंदु पहले स्थान पे लगा देंगे तो ये माँ हो गया। अब माँ दो होते हैं तो ये वाला भी, अगर ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर माँ। फिर है गाँव, तो पहला अक्षर हमारा है व्यंजन गा, तो गा और वाह, तो ये होगा गब। अब इसमें चंद्रबिंदी लगानी है, तो गा के बाद में है तो गा के बाद में लगाएंगे यहाँ पर छोटा सर्कल, गाँव हो गया। फिर है बाट, तो बा और टा, ये हो गया बट, और यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो ये हो गया बाट। फिर है ओंठ, तो ठा बनाया, अब ओ का स्थान कौन सा है, बीच वाला, मध्य वाला, तो मध्य में सर्कल बना देंगे, ये हो गया ओंठ। फिर है चोंच, तो चा, फिर चा है तो फिर चा, अब पहले वाले चा में बीच में ओ की मात्रा, तो ये हो गया चोंच। अब पहला जो मध्य वाला भाग होता है ये हमारा ए का भी होता है और ओ का भी होता है। तो अगर हम अब वाक्य के अनुसार हम पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे चेंच होगा तो चेंच पढ़ेंगे और चोंच होगा तो चोंच पढ़ेंगे। फिर है मैं, तो माँ और ए और ए कहाँ पे होता है, मध्य में, और बाद में लगेगी मात्रा, तो यहाँ पर मैं हो गया। गोंद, तो गा और दा, गोंद। अब ओ की मात्रा है तो ये बीच में लगेगी और बाद में, गा के बाद में। फिर है पूंछ, तो पूछ, तो ये पा बना और ये छा, तो ये हो गया पछ। अब पूंछ, तो पा, पा के बाद में ऊ की मात्रा लगेगी, तो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगेगी नहीं, क्योंकि जैसे पा का स्थान है, जैसे इधर देखिए ये पा है हमारा, तो इसका पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये, और फिर है छा, तो छा का पहला स्थान ये है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अगर हम यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो तीसरे स्थान यहाँ पे लगाएंगे, तो ये पूंछ होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी रेखा हमारी है छा वाली, तो छा का ये पहली वाली रेखा का तीसरा स्थान और छा का पहला स्थान एक ही हो जाता है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो हम इस जो हमने यहाँ पे मात्रा लगाई है इसको हटा के हम
दूसरे वाली रेखा पे बनाएंगे। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे, जब दो अक्षर बनाते हैं तो उनके बीच में हमें मात्रा का स्थान निर्धारित करना, ये हम अगले अभ्यास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना समझ लेंगे कि जो अगर दो रेखाएं मिल रही हैं तो पहले का तीसरा स्थान पे अगर मात्रा लगानी है तो वो दूसरे के तीसरे स्थान पे लगेगी। तो ये पूंछ है तो पूंछ, तो ऊ का तीसरा स्थान, तो ये हो गया पूंछ। अब ये क्या, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे देखिए, ये हमने इस प्रकार से बनाया, पा और छा यहाँ पे लगाया, तो इसको अगर हम तोड़ें तो ये पहला तो हो गया पा, और प्लस फिर ये देखिए रेखा से पहले है मात्रा, तो ये हो गया सब हमारा मात्रा हो गई, ऊंच ऊंच ऊ, और फिर बाद में छा, तो ये हो गया पूंछ। तो देखिए आगे देखिए, फिर है सींच, तो सींच तो सा और ये चा, तो ये हो गया सच। अब सींच, तो देखिए पहले स्थान पे हमें मात्रा, वैसे अगर सिंगल शब्द होता सी लिखना होता तो सा बनाते और बाद में ए की मात्रा लगा देते, लेकिन दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं हमारे, तो अगर हम इस पे लगाएंगे और ये बनाएंगे तो इसका ये प्रथम स्थान हो जाएगा दूसरे वाले को, तो इसकी मात्रा को हटा के हम दूसरे अक्षर के पहले लगा देंगे। देखिए सींच, तो यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सींच। जैसे इसको हम अलग अलग लिखें तो सा, और फिर सा के बाद चा तो है नहीं क्योंकि चा के पहले मात्रा है, तो ये ई, और फिर है चा, तो ये हो गया हमारा सींच। अब हमने चंद्र बिंदु लगाई है तो ये सींच हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए ये पांच शब्द हैं, इनमें हमें मात्रा लगानी है आई की, इसमें भी आई आया है और इसमें भी आई, तो आई की मात्रा हम किस प्रकार से लगाएंगे देख लीजिए। अगर हमें आई की मात्रा लगानी है तो हम उस हिसाब से, जिस जो मात्रा हमें चढ़ेगी उसी हिसाब उस स्थान पे हम लगाएंगे। जैसे उदाहरण हम देंगे टा, ये टा हो गया। अगर हम पहले स्थान पे लगाएंगे और मात्रा इसकी क्या है देख लीजिए, इसकी मात्रा है ये ऐसे, फिर देखिए ऐसे हल्की सी, ये ये है आई की मात्रा। तो अगर हम पहले स्थान पे लगाएंगे तो ये हो गया टा और प्लस आई, ये देखो आ का स्थान है तो ये हो गया टाई, और ये ए का स्थान है बीच वाला, अगर हम बीच में लगाएंगे तो ये होगा टेई, और तीसरे स्थान पे अगर लगा देंगे तो ये हो गया टुई, टुई या टोई, टुई होगा। और फिर जैसे का पे देख ले, अगर का के हम पहले स्थान पे लगाएंगे तो ये हो गया काई, ये हो गया काई, और का के अगर हम मध्य वाले स्थान पे लगाएंगे तो ये हो गया केई, और तीसरे स्थान पे लगाएंगे तो ये कुई। ये हमें ध्यान रखना है, जिस स्थान पे हम मात्रा लगाएंगे तो उसी की मात्रा चढ़ जाएगी। तो मात्रा हमारी आई की क्या है, ऐसे। चलिए देखिए शब्द बनाते हैं। पहला है आयत, तो ता बनाएंगे, हमारा इसमें शब्द कौन सा है, अक्षर मूल ता, तो ये हो गया ता। अब आई, आई पहले है तो यहाँ पे हम पहले लगा देंगे तो ये हो गया आई, और ये ता तो ये हो गया आई। फिर है साई, तो सा बनाएंगे, सा बनाया। अब सा के बाद में आई है तो बाद में लगाएंगे, पहले स्थान पर ये हो गया साई। फिर है लाई, तो ला बनाया, और ला का देखिए पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ला, फिर उसके बाद में आई है तो पहला स्थान हमारा होता है छोटा आ और बड़ा आ का, तो यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो गया लाई। फिर है साइकिल, तो साइकिल तो पहला सा, अब इसमें देखिए व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं, सा और का और ला, तो सा, फिर इसी में का जोड़ा, और फिर ला, तो ये हो गया सकल। वैसे अगर पढ़ेंगे सकल, अब सा पर और छोटा आ और बड़ा आ वाले स्थान पे हम आई की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो गया साई कल। ये सा में स्थान निर्धारित, ये पहला है,
ये दूसरा और ये तीसरा स्थान। फिर है आईना, तो इसमें हमारा मूल अक्षर है ना, तो ना बना दिया हमने। अब पहले क्या है आई, तो आई यहाँ पे लगा देंगे पहले, तो ये हो गया आइन। अब आईना ना पर बड़ा का डंडा, तो ये हो गया आईना। तो ये थे हमारे अनुसार और अनुनासिक और आई की मात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।